यह कथा आत्मनिर्भरता, आत्मबल और जीवन में अकेले खड़े होने की शक्ति को दर्शाएगी। इसे अंत तक जरूर सुने। मनुष्य के भीतर अपार शक्ति होती है, पर जब तक वह दूसरों के सहारे पर जीता है, वह उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। यही बात एक गुरु ने अपने शिष्य को जीवन के अनुभवों के माध्यम से सिखाई है। एक घने जंगल के किनारे, एक शांत नदी के पास एक तपस्वी गुरु का आश्रम था। वहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। उन्हीं में एक था अर्जुन। वह गुरु से अत्यंत प्रेम करता था और हर कार्य में उनका आदेश मानता था, परंतु उसमें एक कमजोरी थी। वह आत्मनिर्भर नहीं था। वह जब भी कोई निर्णय लेता, गुरु से पूछे बिना आगे नहीं बढ़ता। कोई छोटा काम हो या बड़ा, उसे सहारे की आदत बन चुकी थी। गुरु कई बार उसे संकेत देते, अर्जुन तू कब तक मेरी छाया में रहेगा? तू स्वयं निर्णय कब लेगा? पर अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, गुरुदेव आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कुछ नहीं, आप ही मेरा सहारा हैं। गुरु चुप रहते। वे जानते थे जब तक जीवन की ठोकरें नहीं लगती, तब तक कोई भी व्यक्ति सुधरता नहीं है, अपने आप से नहीं सीखता है, आत्मबल नहीं जगाता है। उसको जब कुछ ठोकरें लगती हैं, तभी वह अपने अंदर का आत्मबल जगाता है। मुझे अर्जुन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई तरकीब सोचनी होगी। एक दिन गुरु ने अर्जुन को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन अब समय आ गया है कि तू अकेले अपने जीवन की राह पर चले। आज से तू इस आश्रम से कुछ दूरी पर स्थित पर्वतीय कुटी में निवास करेगा। वहाँ ना मैं रहूँगा, ना अन्य शिष्य, बस तू होगा और तेरा आत्मबल। अर्जुन सन्न रह गया। गुरुदेव मैं अकेले कैसे रहूँगा? जंगल है, जंगली जानवर हैं, भोजन का क्या होगा? मार्गदर्शन कौन देगा? गुरु ने आंखों में गहराई से देखा और बोले, यही तो तुम्हारा पहला सबक है, बिना सहारे जीना। जब तू अपने भीतर की शक्ति से परिचित होगा, तब समझेगा कि तू कभी अकेला नहीं था। अर्जुन को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा, आत्मबल की परीक्षा देनी पड़ी। पहले दिन ही संघर्ष आरंभ हो गया। कुटी तक पहुँचने में ही शाम हो गई थी। अग्नि जलाना नहीं आता था। भूख से बेचैन हो उठा। अगली सुबह पानी भरने गया तो पैर फिसल कर गिर पड़ा, कंधा छिल गया। तभी वह सोचने लगा, क्यों भेजा गुरु ने मुझे यहाँ? क्यों वे नहीं जानते कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ? कुछ दिन ऐसे ही, मगर धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक नई जीविका जन्म लेने लगी। जिसने सूखे लकड़ियाँ इकट्ठा की, पत्थरों से अग्नि उत्पन्न करना सीखा, वनस्पति की पहचान करने लगा। दिन भर काम करता और रात को ध्यान लगाता। अब वह हर कार्य अपने निर्णय से करने लगा। कब खाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है और कब ध्यान लगाना है। एक दिन एक सियार झोपड़ी में घुस आया। अर्जुन डर गया, मगर फिर साहस से डंडा उठाकर उसे बाहर भगा दिया। उस दिन पहली बार उसने खुद को देखा। मैंने डर पर विजय पाई।
मैं कर सकता हूँ। अब वह रोज़ जंगल में भ्रमण करता, लकड़ी काटता, खुद खाना बनाता और आत्मचिंतन करता। धीरे धीरे उसका शरीर भी मजबूत हुआ और मन भी। अब उसे गुरु की बातें समझ आने लगी थीं। तुम स्वयं ही सबसे बड़ा सहारा हो। 6 महीने बीत गए। गुरु ने उसे एक संदेश भेजा, तुम अब लौट आओ। जब अर्जुन वापस आश्रम आया तो उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर पर धूल थी, पर उसकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों अर्जुन, कैसा रहा अनुभव? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ तब गुरुजी बोले, अब तू जान चुका है कि बिना सहारे भी जीवन जिया जा सकता है। यदि मन स्थिर हो, आत्मा जागृत हो और कर्म दृढ़ हो, यही जीवन की सच्ची साधना है। इस घटना के बाद अर्जुन एक आत्मनिर्भर, बुद्धिमान और साहसी साधु बन गया। अब वह स्वयं मार्गदर्शक बन चुका था और दूसरों को वही शिक्षा देता था जो एक समय उसे मिली थी। जब तक हम सहारे ढूंढते रहते हैं, हम खोखले रहते हैं, लेकिन जब स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब ही भीतर की शक्ति जागती है और जीवन महान बनता है। हम सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तभी हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ में भी हमारी अंदर आत्मा है जो हमारा हर पल साथ देती है। हर सुख और दुख में, हर कष्ट में हमारे साथ खड़ी रहती है। इससे बड़ा हमारे लिए साथी कोई नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य अपने पर उतर आए तो उसके लिए कुछ भी कठिन कार्य नहीं होता है। यह अर्जुन की कहानी आत्मनिर्भर, आत्मबल और जीवन में अकेले खड़े होने की शक्ति प्रदान करती है तथा इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।